चलो जी। तो फॉरेन एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 1 तक हमने डिस्कस कर लिया था कि सर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि सर फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स इंडिया में कब कब आते हैं, सर इनफ्लो कब होता है डॉलर्स का इंडिया के अंदर। फिर सर हमें यहाँ से स्टार्ट करना था रीजंस फॉर राइज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के सर ये जो फॉरेन एक्सचेंज है डॉलर्स है ये इंडिया में ज्यादा क्यों आ रहे हैं, तो सर इसके ये रीजंस एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी राइजेस, बेटा डॉलर क्या हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है। डोमेस्टिक करेंसी क्या हो चुकी है, चीपर हो चुकी है। तो मिस्टर जॉन जो यूएसए में बैठा हुआ है इंडिया से बहुत सारी क्या करता है, बस तो शॉपिंग करता है। ठीक है, शॉपिंग करेगा तो वो क्या देकर जाएगा इंडियंस को, डॉलर्स देकर जाएगा। तो इंडिया में डॉलर्स आएगा। इट इंड्यूसेस द फॉरेन कंट्री टू इंक्रीज इट्स इंपोर्ट। उनके लिए इंपोर्ट हो गया, हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट। मैं बेच रहा हूं तो मेरे लिए एक्सपोर्ट है, वो खरीद रहा है उसके लिए क्या है, इंपोर्ट है। एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, तो भैया डॉलर्स इंडिया में बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, when prices of the foreign currency rises supply of foreign currency rises as people want to make gains from the speculative activities। when price of the foreign currency rises, सर डॉलर्स बढ़ रहा है। डॉलर्स क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस एज पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम द स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। सर ये लोग क्या करते हैं, जब डॉलर्स कोई चीज बढ़ रही होती है तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो सर, बहुत लोग खरीद भी रहे होते हैं। जिन्होंने बहुत पुराना डॉलर अगर रखा होता है वो क्या कर रहे होते हैं सर, सेल भी कर रखे होते हैं। तो व्हेन प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, अब जरूर देखा ये जाता है अगर कोई शेयर तेजी से दौड़ता है तो पब्लिक क्या करती है, उस शेयर को पकड़ने लग जाती है कि सर आगे चल के और जब बढ़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे सर, खरीद लेंगे और आगे चल के उसको क्या कर देंगे सर, बेच देंगे। तो डॉलर अगर बढ़ता है तो इंडियंस क्या कर रहे हैं सर, डॉलर्स को खरीद के रख लेते हैं। तो सर इंडिया के अंदर क्या आ गया सर, डॉलर्स आ जाते हैं। तो when price of the foreign currency rises, investment from the foreign country into the domestic currency rises due to the rise in the purchasing power of the foreign currency। बच्चों एक बात बताओ, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, रुपी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर मिस्टर जॉन के पास टोटल अगर तुम सोचो 1 लाख डॉलर पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, 1 लाख डॉलर। सब प्राइस कितना हो गया, 80 से 85 हो गया। तो पहले 1 लाख डॉलर 80 रुपीज के हिसाब से कितने का था, 80 लाख। आज वही 1 लाख डॉलर की कीमत कितनी होगी 85 के हिसाब से, 85 लाख। तो पहले मिस्टर जॉन टोटल कितने पैसे लगा सकता था स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, 80 लाख। आज कितने पैसे लगा सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, 85 लाख, क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर क्या हो गई, बढ़ गई। जो परचेसिंग पावर 80 लाख की थी आज वो परचेसिंग पावर कितने की हो गई, 85 लाख रुपीज की हो गई। तो परचेसिंग पावर ऑफ फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई सर, राइजेस हो गई, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ गई। 5 लाख रुपए की वो ज्यादा शेयर्स की क्या कर सकता है सर, 5 लाख रुपए की ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। when price of the foreign currency rises, tourism into the domestic currency rises। भाई बाहर के जो यूएस वाले जो लोग हैं वो इंडिया में घूमने के लिए आएंगे, ताजमहल देखेंगे, अक्षरधाम देखेंगे, जगह जगह जो भी देख रहे हैं उनको वो क्या करेंगे सर, देखेंगे। as traveling to the domestic currency becomes, country becomes relatively cheaper, क्योंकि हमारी कंट्री का रुपीस क्या कर गए, फॉल कर गए, उनके डॉलर बढ़ गए, तो वो इंडिया में आएंगे घूमने करने के लिए। ठीक है। तो इंडिया में क्या आएगा, वो घूमेंगे करेंगे, होटल्स में स्टे करेंगे, टैक्सीज में घूमेंगे, खाना इंडिया में खाएंगे। तो इंडिया में क्या आएगा दोस्तों, डॉलर्स आएगा। इंडिया में क्या आएगा दोस्तों, डॉलर आएगा। तो सप्लाई कर्व ऑफ अ डॉलर एक्सचेंज, बेटा डिमांड ऑफ डॉलर का हमने देखा था, यहाँ पे सप्लाई कर्व बनेगा, कैसा बनेगा सप्लाई कर्व, ध्यान से देखना। सप्लाई कर्व ऐसा जाता है अपवर्ड, डिमांड कर्व कैसा होता है दोस्तों, डाउनवर्ड होता है। अब ध्यान से देखो अपना यहाँ पर इस वाले एक्सेस पे क्या गिवन है आपका, रेट ऑफ एक्सचेंज। मतलब मतलब डॉलर कितने का प्राइस है, डॉलर का प्राइस गिवन है यहाँ पर। सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सर जैसे जैसे डॉलर का प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंडिया में सप्लाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि डॉलर्स क्या होता जाता है, एक्सपेंसिव। डॉलर एक्सपेंसिव हो रहा है तो रुपी क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है। रुपी क्या हो रहा है दोस्तों, सस्ता हो रहा है। तो इंडिया में डॉलर्स क्या आने लग जाएगा सर, ज्यादा आने लग जाएगा, बिकॉज ऑफ आप इंपोर्ट्स बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ टूरिज्म बिजनेस बोल सकते हो। तो इंडिया में डॉलर ज्यादा आने लग जाएगा। तो सर अगर रेट बढ़ रहा है, मान लो पहले रेट अगर 80 था अब 85 है, तो सर डिमांड फॉर डॉलर क्या होती जा रही है दोस्तों, सप्लाई फॉर डॉलर सॉरी बढ़ती जा रही है, नॉट डिमांड, सप्लाई फॉर डॉलर बढ़ती जा रही है। तो सर अगर रेट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। और डिमांड में क्या था, रेट बढ़ता था तो डिमांड क्या होती थी दोस्तों, कम होती थी। तो वो वाला रिलेशनशिप कैसा था, इनवर्स रे वाला रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फिर बेटा एक आपका यहाँ पर निकल के आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसकी एक फिगर निकल के आती है कि फॉरेन एक्सचेंज को आपको डिटरमाइन करना है। तो ध्यान से देखो ये वाला कौन सा कर्व है सर, ये डिमांड कर्व है सर अपना। और ये वाला कर्व जो है वो अपना कौन सा कर्व है दोस्तों, सप्लाई कर्व। सर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के सर डॉलर कितने का आ रहा है, कि मान लो $1 इज इक्वल टू ₹80। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रेट आ रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के साथ डिमांड की बात कर रहे हैं या सप्लाई की बात कर रहे हैं, किसके, डॉलर्स की बात कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुनो, मान लो रेट कितना था 80, रेट रेट कितना था 80, ये 80 रुपए क्या है, $1 कितने का आ रहा है, 80 का।
तो सर यहां पर अगर आप देखोगे तो डिमांड हमारी इतनी थी, डिमांड क्या थी, कम थी। सॉरी सप्लाई, ये कौन सा कर्व है, सप्लाई का कर्व है। ये कौन सा कर्व है बच्चों, सप्लाई का कर्व है। तो सप्लाई हमारी इतनी थी, लेकिन फिर बच्चों अगर मैं डिमांड की बात करूं तो डिमांड क्या होगी सर, ज्यादा होगी। डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड कितनी होगी सर, डिमांड इतनी होगी। अब एक बात बताओ, डॉलर्स की जो सप्लाई है वो कम है और डॉलर्स की डिमांड क्या है, ज्यादा है, खरीदने वाले ज्यादा है लेकिन डॉलर्स की कमी है। तो ये जो 80 रुपए बढ़ेगा कि कम होएगा, बढ़ेगा सर। ये कहाँ जाएगा सर, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन सर अगर प्राइस मैं क्या कर दूं 90, डॉलर का प्राइस कितना कर दिया मैंने 90, $1 इज इक्वल टू 90। तो बच्चों ध्यान से देखना, तो इसकी डिमांड कितनी है, इतनी सी डिमांड है। और सप्लाई की बात करूं तो सप्लाई क्या है सर, ज्यादा है। सप्लाई देखो कितनी होगी। तो इस वाले केस में अगर देखोगे तो क्या है सर, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, मतलब डॉलर ज्यादा है और डिमांड है नहीं। तो प्राइस क्या होगा दोस्तों, कम होएगा। और ये प्राइस क्या होगा, जहां पर डिमांड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी दोस्तों, सप्लाई हो जाएगी। तो इसको आपको क्या बोल देते हैं सर, ये बेस्ट प्राइस है जिसपे आप डॉलर क्या कर सकते हो सर, बाय कर सकते हो, जहां पे डिमांड इज इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, सप्लाई है। बस इसी फिगर को आपको क्या दिखेगा सर, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिख जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, या फिर पार रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, पार रेट ऑफ एक्सचेंज, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस। पार का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। या फिर क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है, समझा दिया मैंने आपको। सर नीचे क्या देखने को मिल रही है, नीचे अपने को देखना मिल रहा है डिमांड इज मोर देन सप्लाई। नीचे क्या देखने को मिल रहा है सर, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, जिसके वजह से प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ पे सप्लाई इज मोर देन डिमांड, तो प्राइस क्या होता है, कम होता है। प्राइस क्या होता है सर, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। यहाँ पर क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, चलो ये वाली फिगर भी आपको क्या कर दी, एक्सप्लेन कर दी। अब चेंज इन डिमांड, सर चेंज इन डिमांड। सर डिमांड कर्व या तो आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, ये क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। जब डॉलर्स की डिमांड जब बढ़ती है तो कर्व कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड, या फिर कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात समझना, फिगर को फटाफट से मैं अगर एक्सप्लेन करूं। बेटा ये राइटवर्ड ज्यादा जा रहा है कि लेफ्टवर्ड ज्यादा जा रहा है, देखना चेंज। राइटवर्ड, राइटवर्ड थोड़ा सा क्या जा रहा है, इक्वल इक्वल है क्या, हाँ लेफ्ट वाला ज्यादा है ना, लेफ्ट वाला ज्यादा दिख रहा है। तो पहले एक केस है कि सर जो राइट वर्ड है ना वो कम है, और जो लेफ्ट वर्ड वाला जो मूवमेंट है वो क्या है सर, ज्यादा है। और किसकी बात कर रहा हूं सर, डिमांड। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा, मतलब सर जो डॉलर की जो सप्लाई है वो क्या है सर, सेम है। लेकिन सर जो डॉलर की जो डिमांड है वो कम जो हुई है, वो क्या हुई है सर, तेजी से कम हुई है। डिमांड जो है कम हो गई है, डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई। तो तो एक बात बताओ ना, डिमांड अगर कम हो गई है तो भैया अब आपको मेरे को एक बताओ, और जो इंक्रीज जो हुई है डिमांड वो कम परसेंट से इंक्रीज हुई है। मान लो जो डिमांड जो इंक्रीज हुई डॉलर की 10% से, लेकिन जो गिर गई, सर क्या बात कर रहे हो, एक साइड गिर गई, या ऐसे कंपेयर करो कि सर डिमांड जो है ना, जो इंक्रीज जो हुई वो बहुत कम हुई, और जो गिर जो गई वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। अब एक बात बताओ, प्राइस में क्या चेंज आएगा सर, इसमें प्राइस में क्या चेंज आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज है क्या, कोई चेंज है क्या। सर डिमांड कम हो गई बहुत तेज, डिमांड क्या हो गई, बहुत कम हो गई। तो बेटा वैसे तो देखो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था, ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व था, ध्यान से देखना, ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व था, ये आपका सप्लाई कर्व था। तो यहां पर बीच में देखो तो क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। सब जब मैं डिमांड को बहुत तेजी से जब मैंने कम कर दिया, डिमांड को जब बहुत तेजी से कम कर दिया, तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया। तो जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो गया, कम हो गया। एक्सचेंज रेट है वो क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या हो गया, नीचे हो गया, डिमांड कम हो गई ना, सप्लाई तो उतनी है। मतलब जितना डॉलर था उतना डॉलर है, लेकिन अब खरीदने वाला कोई नहीं है, तो रेट क्या हो गया डॉलर का, कम हो गया। लेकिन अगर डिमांड बढ़ जाती है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। अगर डिमांड की शिफ्ट कहाँ हो गई दोस्तों, राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, राइट वर्ड, डिमांड और बढ़ गई, इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिमांड और बढ़ गई। तो अब जो इक्विलिब्रियम ये जो पॉइंट है वो ये हो गया। तो अगर डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई में कोई चेंज नहीं है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डिमांड कम होगी, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, डिमांड कम हो गई, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी सी बात समझ रहे हो, इतनी सी बात समझ रहे हो। कहने की बात क्या है सर, अगर डिमांड बढ़ गई और नो चेंज इन सप्लाई, मतलब सप्लाई में कोई चेंज नहीं है सर, डिमांड बढ़ गई, जितने डॉलर थे आज भी उतने डॉलर है, लेकिन अब डिमांड ज्यादा हो गई है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डिमांड क्या होगी दोस्तों, कम हो गई, खरीदने वाला कोई नहीं है, नो चेंज इन सप्लाई, लेकिन मार्केट में आज भी उतने डॉलर पड़े हुए हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा।
ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी, सप्लाई की। अब देखो डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, किसके अंदर चेंज आ रहा है, सप्लाई के अंदर चेंज आ रहा है। तो देखो ध्यान से, ये आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, ये आपका ओरिजिनल कौन सा कर्व है दोस्तों, डिमांड कर्व है। ये दोनों जहां पर मिले इसको क्या नाम दे दिया, ई नाम दे दिया, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब डिमांड में चेंज नहीं आएगा, किसमें चेंज आएगा, सप्लाई में। सप्लाई राइटवर्ड चलेगी, कहां चलेगी, राइटवर्ड चलेगी, मतलब सप्लाई बढ़ गई। तो सप्लाई क्या हो गई है दोस्तों, बढ़ चुकी है, लेकिन नो चेंज इन डिमांड, मतलब पहले जितना डॉलर डिमांड हो रहा था आज भी उतना डॉलर डिमांड हो रहा है, लेकिन अब मार्केट में डॉलर ज्यादा आ गया। डॉलर क्या हो गया, ज्यादा आ गया। मान लो ये पेन है, पेन ये पहले जितना बिकता था आज भी उतना क्या हो रहा है, बिक रहा है, लेकिन मार्केट में पेन बन ज्यादा गया। तो अब इसका प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। लेकिन अगर मैं देखूं सप्लाई क्या होगी दोस्तों, कम हो गई। मतलब अब डॉलर नहीं है मार्केट में ज्यादा और डिमांड उतनी है, नो चेंज इन डिमांड, मतलब डिमांड उतनी ही है, लेकिन अब डॉलर क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया मार्केट में। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो अगर सप्लाई क्या होगी दोस्तों, कम होगी, देखो लेफ्टवर्ड मूवमेंट हो गया सप्लाई का, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो ईपी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये मैंने आपको क्या सिखा दी, फिगर सिखा दी। कम चांसेस है फिगर के आने का, लेकिन आप कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कटा हुआ है ना, है पुरानी है, चलो पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, होगा तो देखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सर ये मार्केट है जहां पर आप क्या खरीद सकते हो सर, कोई भी करेंसी आप खरीद सकते हो, जो आपको करेंसी को परचेज करना है सर, यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ करेंसीज मिल जाते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर, फॉरेन करेंसीज को आप खरीद सकते हो और क्या कर सकते हो दोस्तों, सेल कर सकते हो। द बायर्स एंड सेलर्स कौन कौन होते हैं, आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स होती है, कंपनीज होती है, फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर्स होते हैं बाहर के, या फिर बैंकर्स होते हैं, या फिर आरबीआई होते हैं, या फिर कौन होता है सर, आरबीआई होता है। लाइक एनी अदर मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज सिस्टम। ये क्या है, सिस्टम है, कोई जगह नहीं है कि सर मान लो कोई पालिका बाजार जगह हो गई, कमला नगर जगह हो गई, जहां पे कपड़े, ऐसे कोई जगह नहीं है सर। दिस इज अ सिस्टम, द ट्रांजेक्शन इन द मार्केट आर नॉट कन्फाइंड टू ओनली वन और फ्यू फॉरेन करेंसी। सर यहाँ पे सिर्फ एक दो फॉरेन करेंसीज नहीं मिलती, जितनी सारी फॉरेन करेंसीज है वो सारी मिलेंगी। इनफैक्ट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन करेंसीज व्हिच आर ट्रेडेड कन्वर्टेड एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फंक्शंस क्या है इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बच्चों, तीन फंक्शंस है। क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है, क्रेडिट फंक्शन होता है, और कौन सा फंक्शन होता है दोस्तों, हेजिंग फंक्शन होता है। तीन फंक्शंस है, ठीक है, हेजिंग, क्रेडिट और ट्रांसफर फंक्शन। सर ये हेजिंग फंक्शन क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से देखना। When exporters and importers enters into the agreement to sell and buy goods on some future date at the current prices and exchange rate। सर ट्रांजेक्शन कब करेंगे सर, एक्सपोर्टर हो गया, इंपोर्टर हो गया, उन्होंने एग्रीमेंट करा, या तो बेचने का या तो खरीदने का। एग्रीमेंट कब का है, आज का है कि फ्यूचर का है, गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट। सर एंटर इनटू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो आज बना है, लेकिन ट्रांजेक्शन कब होगी, फ्यूचर में होगी। फ्यूचर में मैं तेरे को गुड सर्विसेज दूंगा, आज में भाई सीधी सी बात है, मैं तुम्हारे पास गया, तुम मान लो यूएस में रहते थे, तुम एक टी शर्ट बनाते थे, मैंने बड़ा ऑर्डर दिया 10 लाख टी शर्ट्स का, तुमने बोला सर बहुत बड़ा ऑर्डर है, 2 महीना लगेगा। एग्रीमेंट तो आज बन गया, लेकिन ट्रांजेक्शन कब होगी सर, फ्यूचर में होगी। फ्यूचर में तुम मेरे को गुड्स क्या करोगे, टी शर्ट्स को बेचोगे। तो exporters and importers enter into agreement to sell and buy goods on some future date at the current prices। लेकिन प्राइसेस कौन से ले रही है सर, हम आज के प्राइसेस ले रहे हैं। एंड एक्सचेंज रेट इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं सर, हेजिंग। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से मेरे को एक बात बताओ, देखो ऐसा पता है क्यों हो रहा है। मान लो एक मैं हो गया शेल, और एक हो गया मिस्टर जॉन। कौन हो गया, मिस्टर जॉन। मैं मिस्टर जॉन के पास गया, मैंने कहा मिस्टर जॉन आपसे क्या परचेज करनी है, टी शर्ट्स परचेज करनी है, बाहर की किसी ब्रांड की मैंने क्या परचेज करी, टी शर्ट्स। सर टी शर्ट जो थी मिस्टर जॉन बिल बना के देगा मेरे को, भाई दुकानदार कौन है, मिस्टर जॉन। तो इसने बिल किस में बनाया होगा, डॉलर्स में, अगर ये यूएस में रहते हैं। तो इसने 10 लाख डॉलर्स का क्या बना दिया, बिल बना दिया। बेटा जिस दिन मैंने एग्रीमेंट करा था उस दिन डॉलर का रेट चल रहा था 85, कितना चल रहा था 85। तो मेरी जेब से अगर मैं उस दिन पैसे देता तो कितने पैसे देने पड़ते, 8 करोड़, 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ देना पड़ता। तुम सोचो, मैंने उससे आज एग्रीमेंट कर दिया, लेकिन मिस्टर जॉन बोलता है कि सर टी शर्ट भेजने मेरे को कितने महीने लगेंगे, 2 महीने। अगर मैं इसको बोल देता कि सर आज का एक्सचेंज रेट की कोई वैल्यू नहीं है, जब तू 2 महीने के बाद टी शर्ट बेचेगा उस दिन देखेंगे। तो तुम सोचो, अगर ये डॉलर 10 लाख रुपए मेरे को पे करने थे, लेकिन अगर उस दिन रेट कितना हो जाता 90, तो मेरे को कितने पैसे देने पड़ते बोलो, 9 करोड़। तो मेरे को कितने का लॉस होता था, उसी दिन पैसे दे देता
वर्सेस 2 महीने के बाद पैसे, मेरे को तो कितने का लॉस हो जाता बोलो, 50 लाख रुपए का। आज ही दे देता हूं तो कितने पैसे देने हैं, 8.5 करोड़, क्योंकि फ्यूचर का मेरे को नहीं पता ना डॉलर बढ़ेगा या कम होगा। अगर डॉलर बढ़ गया, अगर डॉलर बढ़ गया मतलब डॉलर स्ट्रांग हो गया, तो मजे किसके आ गए, मिस्टर जॉन के। लेकिन अगर डॉलर वीक हो गया तो किसके मजे आ जाएंगे, मेरे मजे आ जाएंगे। तो मिस्टर जॉन और मेरे को दोनों के ही दिक्कत है, दोनों को ही क्या है, दिक्कत है कि अगर डॉलर ऊपर या नीचे हो जाता है तो हम क्या करते हैं, आज एग्रीमेंट कर लेते, मतलब फ्यूचर में ट्रांजेक्शन होगी, फ्यूचर में सामान आएगा, लेकिन एग्रीमेंट आज का, और एक्सचेंज रेट भी कौन सा है, आज का। एक्सचेंज रेट भी कौन सा, आज का, कि भाई आज 85 है, आज के हिसाब से टाई करते हैं। फ्यूचर में जो मर्जी रेट हो रहा हो हमें मतलब नहीं है, मेरे को तो कितने पैसे देने हैं, 8.5 करोड़ रुपीस देने हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कवर कर लेना, मतलब खत्म कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, कवर कर देना। सर लॉस चाहे मिस्टर जॉन को चाहे मेरे को, हमने दोनों के ही लॉसेस और प्रॉफिट्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया आज में ट्रांजेक्शन को करके। ठीक है, आगे क्रेडिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, उधार। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। भाई आप फॉरेन में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, फॉरेन में मैं सामान क्या कर रहा हूँ सर, कुछ खरीदना है मेरे को, इंपोर्ट करना है, मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स बना के मैं इंडिया में क्या करूंगा सर, सेल करूंगा। तो क्रेडिट मिलेगा, उधार मिलेगा, किस चीज के लिए, फॉरेन ट्रेड, सामान बेचने के लिए। या फिर मान लो सर इंडिया में मैं कुछ बनाऊंगा और फॉरेन में जाके क्या करूंगा सर, सेल करूंगा, फॉरेन में बेचूंगा, तो मेरे पास क्या आएंगे, डॉलर आएंगे। तो डॉलर अगर आएंगे तो सरकार भी मेरी क्या करेगी, मदद करेगी कि यार बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो डॉलर लेकर आ, हम तेरे को उधार देते हैं, क्या दिक्कत। बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आर जनरली यूज्ड फॉर इंटरनेशनल पेमेंट। तो जनरली आप चेक्स वगैरह कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का चलता है। बिल्स पेबल कितने का चलता है, 3 महीने। क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पीरियड इन ऑर्डर टू इनेबल द इंपोर्टर टू टेक पोजेशन ऑफ गुड्स। आज मेरे को अगर बाहर से कोई सामान मंगवाना है तो मुझे आज क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट। मान लो आज मेरे पास उतने पैसे नहीं है, क्योंकि अगर सामान आएगा, बनाऊंगा, बेचूंगा, जब भी तो पैसे आएंगे, आज मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं फॉरेन मार्केट से क्या ले सकता हूँ सर, क्रेडिट ले सकता हूँ। योगेश भाई क्या ले सकता हूँ, क्रेडिट। सेल देम ऑब्टेन मनी। आज मैंने लोन ले लिया, सामान मंगवा लिया, रॉ मटेरियल इंडिया में बनाया, बाहर बेच दिया, पैसे आ गए, लोन के पैसे चुका दूंगा। तो ऑब्टेन मनी टू पे ऑफ द बिल, खत्म। जो बच गया वो मेरा क्या है सर, प्रॉफिट। ठीक है। और एक बात होती है दोस्तों, कौन सी, ट्रांसफर फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन। कोई समझा सकता है क्या, ट्रांसफर फंक्शन, समझा दो मुझे। समझाओ। हाँ जी, समझी, समझ, समझा दे। बुक में अधूरा लिखा हुआ है, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान देके फिर इसको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। ओहो, मैं कौन हूं, हमारे अकाउंट्स के टीचर है, ठीक है। और सर मैंने मिस्टर जॉन के साथ, जो कि कहा है यूएस है, ना जॉन मेरे को जानता, ना मैं अपने आप, अरे नहीं मतलब, ना जॉन मेरे को जानता, ना मैं जॉन को जानता, ठीक है। ना मैं जॉन को जानता, ना जॉन मेरे को जानता। अब मैंने जॉन को बोला, भाई जॉन एक काम कर, तू मेरे पास जो है ना $10 लाख की क्या भेज दे, टी शर्ट भेज दे। अभी जो ट्रांजेक्शन हुई थी, $10 लाख की क्या भेज दे, टी शर्ट। लगभग लगभग सामान कितने का था, 8.5 करोड़ का। मिस्टर जॉन ने सोचा चल भारतीय कहाँ झूठ बोलेगा, लेकिन मैं था दिल्ली का। कहाँ का था, दिल्ली का। टी शर्ट्स आ गई, उसके बाद मैंने जॉन का नंबर डिलीट, ब्लॉक, सिम उठा के मैंने फेंक दी, हर हर गंगे। ठीक है। अब क्या होगा, मिस्टर जॉन तो क्या बोलेगा, भाई कौन बंदा था, सामान भेज दिया, उसके बाद पैसे कैसे आएंगे। या दूसरा ऐसा सोचो, मान लो मेरे को ये ऑर्डर आगे किसी और को भेजना था, मैंने जॉन के ऊपर ट्रस्ट करके जॉन को थोड़ा सा एडवांस दे दिया। एडवांस जॉन ने कितने का ले लिया, 1 करोड़ का। उसके बाद उसने टी शर्ट बना के नहीं भेजी, तो उसको भी लॉस हो सकता है, मेरे को भी लॉस हो सकता है। अब हम यहाँ पर पता है क्या करते हैं, मैं पकड़ता हूं अपने बैंक को गारंटी के लिए, एचडीएफसी बैंक। ये पकड़ता है अपनी बैंक को, एचडीएफसी। मान लो इसका भी कोई दूसरा बैंक है, वहां का कोई बैंक ले लो, कौन सा, डच बैंक। तो इसने पकड़ा अपना डच बैंक।
अब ये बैंक आपस में एक दूसरे को क्या देंगे, गारंटी देंगे। ये मिस्टर जॉन को बोलेगा मेरा वाला एचडीएफसी बैंक के मिस्टर जॉन तो इसको सामान भेज दे, अगर इसने डिफॉल्ट करा, अगर इसने डिफॉल्ट करा तो मैं तेरे को पैसे दूंगा। इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, एलओसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है। तो अब मिस्टर जॉन को भैया किसका विश्वास मिल गया, एचडीएफसी बैंक का ना। अब तो बड़ी चीज हो गई, तो ये क्या करेगा सर, इसको पैसे ट्रांसफर कर देगा। तो पैसे नहीं मतलब सामान भेज देगा, टी शर्ट भेज देगा। और अगर मान लो मिस्टर जॉन मेरे से एडवांस मांगता है तो मेरे को गारंटी किससे लेनी है, डच बैंक से, कि भाई कल को अगर इसे टी शर्ट नहीं भेजी तो मेरे को जो भी लॉस होएगा तो तू लॉस बियर करेगा। तो डच बैंक की गारंटी मिल गई तो मैंने इसको क्या दे दिया, एडवांस दे दिया। ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई है। अब एक बात बताओ, क्या एचडीएफसी बैंक का बंदा उठ के डच बैंक के पास जाएगा और डच बैंक का बंदा उठ के इसके पास आएगा, कि सारा काम कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोनिक ट्रांसफर्स के थ्रू हो जाएगा, या कोई एग्रीमेंट के थ्रू हो जाएगा, और एग्रीमेंट स्कैन करके कैसे भेज दिए जाएंगे, मेल के थ्रू भेज दिए जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ट्रांसफर फंक्शन। तुम्हें अभी थोड़ा सा समझाया गया है, यहाँ पे ढंग से समझाया नहीं गया। तो इट ट्रांसफर द परचेजिंग पावर। अब मैं परचेज कर सकता हूँ, मेरी गारंटी किसने ले ली सर, एचडीएफसी बैंक ने ले ली सर। बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन दिस फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आजकल जो सबसे ज्यादा जो चलता है वो चलता है लेटर ऑफ क्रेडिट चलता है। क्या चलता है आजकल, ये पुराने एग्जांपल्स लिखे हुए आपके, ये टेलीफोनिक ट्रांसफर्स, फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट वगैरह। आजकल जो चलता है वो चलता है एलसी। क्या बोलते हैं इसको, एलसी बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये था फंक्शन किसका, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। अब लास्ट आपका बचा काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सर दो मार्केट होती है, एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होती है, आज ट्रांजेक्शन करी आज के रेट के ऊपर, दैट इज नोन एज स्पॉट मार्केट। तो स्पॉट मार्केट रेफर्स टू मार्केट इन विच रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली। सर एकदम से पैसे आ भी जाएंगे और पेमेंट भी हो जाएगी। जनरली अ टाइम ऑफ, फिर भी 2 बिजनेस दिन लग जाते हैं ट्रांजेक्शन को सेटल होने के लिए। स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर एंड डील्स ओनली इन स्पॉट ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। द रेट ऑफ एक्सचेंज विच प्रिवेल्स इन द स्टॉक मार्केट इज नोन एज स्पॉट एक्सचेंज रेट और द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज। मान लो अभी का आज का जो रेट जो चल रहा है $1 इज इक्वल टू मान लो 84 चल रहा है। तो इस रेट के ऊपर जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं सर, स्पॉट मार्केट। क्या बोलते हैं सर, स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है सर, वर्ड से पता चल रहा है, फ्यूचर। फॉरवर्ड मार्केट refers to market in which sale and purchase of foreign currency is settled on a specified future date। सर ट्रांजेक्शन, पैसा, रिसिप्ट और पेमेंट कब होगी, फ्यूचर में होगी, लेकिन रेट आज ही डिसाइड हो। यहां पर क्या था सर, आज का ही रेट और आज ही रिसिप्ट और पेमेंट हो जानी चाहिए मैक्सिमम 2 दिन के अंदर। यहां पर फॉरवर्ड मार्केट क्या है, रिसिप्ट और पेमेंट होगी फ्यूचर में, रेट आज ही डिसाइड कर लेंगे, ताकि कल को किसी को भी क्या ना हो सर, प्रॉफिट या लॉस ना हो। दैट इज नोन एज हेजिंग फंक्शन। ठीक है। तो एक्सचेंज रेट कोटेड इन फॉरेन ट्रांजेक्शन इज नोन एज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। जनरली मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आर साइड ऑन वन डेट एंड कंप्लीटेड। जनरली अधिकतर ट्रांजेक्शन ऐसी होती है सर, आज ही की आज सर्विसेज नहीं कंप्लीट हो जाती, आज ही के आज गुड्स नहीं मिल जाते सर। गुड्स और सर्विसेज कंप्लीट होने में टाइम होता है, लेकिन एग्रीमेंट आज हो जाता है। ठीक है, चलो। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बिकम्स यूजफुल टू बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी लॉस हो सकता है, मिस्टर जॉन को भी लॉस हो सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर 2 रीजन। 2 रीजन क्या है, टू मैक्सिमाइज द रिस्क ड्यू टू एडवर्स चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, उसके रिस्क को क्या करना है सर, खत्म करना है, टू मेक प्रॉफिट थ्रू स्पेक्यूलेशन। या तो देखो, अगर कल को मेरी करेंसी क्या हो गई सर, स्ट्रांग हो गई, तो फायदा किसको हो जाएगा, मेरे को फ्यूचर में। और अगर उसकी करेंसी स्ट्रांग होगी तो फायदा किसका हो जाएगा, मिस्टर जॉन को फायदा हो जाएगा। ठीक है। आज हम क्या बना सकते हैं सर, अपने प्रॉफिट और लॉसेस को कवर अप करके आज हम प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कौन सा खत्म हो जाता है दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज रेट।